अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मजमून रियाजी। बच्चों, आप बगैर हासिल वाली जमा से तो वाकिफ होंगे। आज हम हासिल वाली जमा करना सीखेंगे। बच्चों, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 52 निकालिए। यहाँ पर हमें 2-3 हिंसी अददों की जमा करनी है। पहले 3 हिंसी अदद में इकाई के मुकाम पर 5, दहाई के मुकाम पर 3 और सैकड़े के मुकाम पर 1 दिया गया है, यानी ये 135 है। इसी तरह दूसरे तीन हिंसी अदद में इकाई के मुकाम पर 6, दहाई के मुकाम पर 7 और सैकड़े के मुकाम पर 4 है, यानी ये 476 है। अब हम इन दोनों 3 हिंसी अददों की जमा करेंगे। अब हम इकाई के मुकाम पर मौजूद इन दो हिंसों की जमा करेंगे, यानी हम 5 में 6 जमा करेंगे। 5 में 6 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 11। हम 11 का इकाई का 1 यहाँ पर लिखेंगे और दहाई का 1 हासिल में लिखेंगे। अब हम दहाई के मुकाम पर मौजूद इन दो हिंसों की जमा करेंगे। हम 3 में 7 जमा करेंगे। 7 में 3 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 10। अब हम 10 में हासिल का 1 जमा करेंगे तो कितने हो गए? 11। अब हम दहाई का 1 यहाँ पर लिखेंगे और सैकड़े का 1 हम हासिल में लिखेंगे। और अब हम सैकड़े के मुकाम पर मौजूद इन दो हिंसों की जमा करेंगे। 1 में 4 मिलाए तो कितने होंगे बच्चों? 5। अब हम इस 5 में हासिल का 1 जमा करेंगे तो कितने होंगे बच्चों? 6। तो अब हम 6 यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों, इन दो हिंसों की हासिल जमा कितनी हो गई? 135 और 476 की हासिल जमा 611 हो गई। अब हम बच्चों दूसरी मिसाल को भी हल करेंगे। अब यहाँ पर हम 7 में 7 जमा करेंगे। 7 में 7 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 14। अब हम इकाई के मुकाम का 4 यहाँ पर लिखेंगे और दहाई के मुकाम के 1 को हम हासिल में लिखेंगे। अब हम 4 में 1 जमा करेंगे। 4 में 1 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 5। अब हम इस 5 में हासिल के 1 को जमा करेंगे तो कितने हो गए? 6। तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। यहाँ पर अब हम 2 में 5 जमा करेंगे। 2 में 5 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 7। तो हम यहाँ पर इस तरह से 7 लिख देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको ये 2 सवालात किस तरह से हल करना है समझ आ गए होंगे। इसी तरह से बच्चों आप भी अपनी किताब में इन बचे हुए सवालात को हल कीजिए और इसकी फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम इस मिसाल को हल करेंगे। यहाँ पर हमें इकाई के मुकाम पर 3 अदद दिए गए हैं। अब दहाई के मुकाम पर भी 3 अदद दिए गए हैं और सैकड़े के मुकाम पर 2 अदद दिए गए हैं। हमें इन सब की जमा करना है, तो चलिए हम करते हैं। पहले हम इकाई के मुकाम के 3 हिस्सों की जमा करेंगे। हम 0 में 5 जमा करेंगे। 0 में 5 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 5। अब हम 5 में 4 जमा करेंगे। 5 में 4 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 9। तो हम यहाँ पर 9 इस तरह से लिख देंगे। अब हम दहाई के मुकाम के हिस्सों की जमा करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले 5 में 4 जमा करेंगे। 5 में 4 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 9। अब हम 9 में कितने जमा करेंगे? 2। 9 में 2 जमा करें तो कितने होंगे? 11। हम 11 का 1 यहाँ लिखेंगे बच्चों और हासिल का 1 यहाँ पर लिखेंगे। अब हम सैकड़े के मुकाम पर मौजूद हिस्सों की जमा करेंगे। 2 में 3 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों? 5। अब हम 5 में हासिल का 1 जमा करेंगे तो कितने हो गए? 6। तो हमारी हासिल जमा कितनी आई बच्चों? 619। उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब इसी तरह से आप इन तीनों मिसालों को भी हल कीजिए और यहाँ हमें नीचे भी कुछ मिसालें दी गई है, इनको भी इसी तरह से आप हल कीजिए और इसकी फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए।
हमारा अगला सवाल है बच्चों, खड़ी तरतीब में लिखकर जमा करो। यहाँ पर बच्चों हमें आड़ी तरतीब में इस तरह से जमा के सवाल दिए गए हैं। हमें इन हिस्सों को इस डब्बे में खड़ी तरतीब में लिखकर जमा करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें खड़ी तरतीब में लिखकर जमा करना है। यहाँ पर हमें पहला हिस्सा कौन सा दिया गया है बच्चों, 235। यहाँ पर 235 में इकाई के मुकाम पर क्या है बच्चों, 5, इसलिए हम 5 को यहाँ पर इस तरह से इकाई के मुकाम पर लिख देंगे। अब दहाई के मुकाम पर क्या है, 3, तो हम यहाँ पर दहाई के मुकाम पर इस तरह से 3 को लिख देंगे। और सैकड़े के मुकाम पर 2 है, इसलिए हम सैकड़े के मुकाम पर यहाँ डब्बे में इस तरह से 2 लिख देंगे। अब हमारा अगला हिस्सा कौन सा है, 146। यहाँ पर इकाई के मुकाम पर क्या है बच्चों, 6, इसलिए हम यहाँ पर इकाई के डब्बे में इस तरह से 6 लिखेंगे। दहाई के मुकाम पर 4 है, इसलिए हम दहाई के डब्बे में यहाँ पर 4 लिखेंगे। और सैकड़े के मुकाम पर 1 है, इसलिए हम यहाँ सैकड़े के मुकाम पर 1 लिखेंगे। हमें इन दोनों हिस्सों की क्या करना है बच्चों, जमा करना है, इसलिए यहाँ पर हम जमा का इस तरह से निशान लगाएंगे और हम अब इनकी जमा करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों 5 में 6 जमा करेंगे। 5 में 6 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों, 11, इसलिए हम इकाई का 1 यहाँ लिखेंगे और दहाई का 1 किस तरह से हासिल में लिखेंगे। अब हम 3 में 4 जमा करेंगे। 3 में 4 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों, 7। अब हम 7 में हासिल का 1 जमा करेंगे तो कितने हो गए, 8। इस तरह से हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हम सैकड़े के मुकाम के इन 2 हिस्सों की जमा करेंगे, यानी हम 2 में 1 जमा करेंगे। 2 में 1 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों, 3, तो हम यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देंगे। इन 3 हिस्से 2 की जमा कितनी हुई बच्चों, 381। अब इस तरह से हम इस सवाल को भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इकाई का अलीफ, दहाई का दाल और सैकड़े का सीन लिखेंगे। हमारे 3 हिस्सी अदद कौन से है बच्चों, 346 और 129। तो सबसे पहले हम 346 का इकाई के मुकाम पर क्या है बच्चों, 6, तो हम इसे यहाँ इकाई के डब्बे में लिखेंगे 6 को। इसी तरह से दहाई के मुकाम पर 4 है, तो यहाँ हम दहाई के डब्बे में 4 इस तरह से लिखेंगे। सैकड़े के मुकाम पर 3 है, तो हम सैकड़े के डब्बे में इस तरह से 3 लिखेंगे। दूसरे 3 हिस्से अदद कौन सा है बच्चों, 129। यहाँ पर इकाई के मुकाम पर 9 है, इसलिए हम यहाँ पर इकाई के डब्बे में 9 लिखेंगे। दहाई के मुकाम पर 2 है और सैकड़े के मुकाम पर 1 है। अब हमें इन दोनों 3 हिस्से अददों की जमा करना है, इसलिए हम यहाँ पर जमा का निशान बनाएंगे। अब हम इनकी जमा करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम 6 में 9 जमा करेंगे तो कितने होंगे बच्चों, 6 में 9 जमा करें तो 15 होंगे। तो हम इकाई का 5 यहाँ लिखेंगे और दहाई का 1 हासिल में लिखेंगे। अब हम 4 में 2 जमा करेंगे। 4 में 2 जमा करें तो कितने होंगे बच्चों, 6। अब हम 6 में हासिल का 1 जमा करेंगे तो कितने हो गए, 7। अब हम सैकड़े के मुकाम के अददों की जमा करेंगे। 3 में 1 जमा करें तो कितने हो गए बच्चों, 4। तो हमारी हासिल जमा क्या आई बच्चों, 475। इसी तरह से बच्चों आगे के सवालात को आप हल कीजिए और इसकी फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।